Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification. And today we have to discuss the lecture Kingdom Monera. So आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा किंगडम और इसी लेक्चर में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप और साथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द किंगडम मोनेरा. जब भी हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जो किंगडम मोनेरा है इसका एकमात्र मेंबर है दैट इज द बैक्टीरिया. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. दैट्स मीन्स मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द प्रोकैरियोट. इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोनेरा किंगडम. मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं. सो दैट्स मीन्स इसका एकमात्र मेंबर है दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरिया. अब आप लोग समझें कि जो मोनेरा किंगडम में जब हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं सो दैट इज कॉल्ड द मोस्ट सिंपल and the most ancient organism. This is the most ancient and simple organism. That means simple in structure and complex in behavior of the Monera kingdom. So देखिए जो मोनेरा किंगडम है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है दैट्स मीन्स इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. अब समझें जो मोनेरा किंगडम इज प्रेजेंट एवरीवेयर. जब हम इसके अकरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं आखिर ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट है सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन एवरीवेयर इन नेचर. लगभग हर जगह ये प्रेजेंट है एवरीवेयर इन नेचर. दैट्स मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नॉट ओनली इन द सोइल but also in the water and also in the air. लगभग हर जगह मोनेरा किंगडम्स के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स मीन्स जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है दे मे बी प्रेजेंट इनटू द हॉट स्प्रिंग. कहाँ प्रेजेंट है ये? हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट है. हॉट स्प्रिंग के अलावा हम देखें दे आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट, दे आर प्रेजेंट इन द लो टेम्परेचर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. अब हम देखें जो बैक्टीरिया है मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में यदि हम बात करें सो द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरिया. सो हेयर आई हैव रिटन द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे ज़्यादा नंबर में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरिया. जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन करते हैं सो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द बैक्टीरिया. सपोज अब हम एग्जांपल लेते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया? सोइल में प्रेजेंट है. सो व्हेन वी टेक एग्जांपल ऑफ द सोइल, अब हम सिर्फ क्या करते हैं? हैंडफुल सोइल लेते हैं. हैंडफुल सोइल मीन्स एक मुट्ठी भर सोइल हम पिकअप करते हैं, उठाते हैं. अब हम हैंडफुल सोइल में देखेंगे सो वी विल फाइंड द हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया. दैट्स मीन्स बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ए हाई नंबर. बहुत हाई नंबर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हर जगह पे प्रेजेंट है. इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन जो स्किन है इस ह्यूमन स्किन पे भी आप लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. ह्यूमन माउथ, ह्यूमन इंटेस्टाइन, एवरीवेयर बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. सो देखिए अभी तक मैंने क्या कहा कि किंगडम मोनेरा के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो किंगडम मोनेरा हर जगह पर प्रेजेंट है, सोइल, वाटर और एयर में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में और लो टेम्परेचर में भी प्रेजेंट होता है. सपोज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैंडफुल ऑफ सोइल उठाते हैं, एक मुट्ठी भर सोइल उठाते हैं और उसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑब्टेन होंगे. सो बैक्टीरिया हर जगह पर क्या है? प्रेजेंट है. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा. अब हम समझेंगे मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स. सो देखिए जो मोनेरा किंगडम है इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स.
अब जब हमने इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा तो प्रो और कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले की कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट है। दैट्स मीन्स इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस है दैट इज द इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड्स। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड्स। सो इंसिपिएंट न्यूक्लियस मीन्स द सच काइंड ऑफ द कंडीशंस वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सो जो मोनेरा किंगडम है, सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। और जो जेनेटिक मटेरियल जिस पर्टिकुलर एरिया में कंडेंस रहेगा दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड मीन्स द जेनेटिक मटेरियल कंडेंस, जो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। जब हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा की बात हो रही है, सो मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। सो जो मोनेरा किंगडम के जितने भी मेंबर हैं सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, दैट्स मीन्स द प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस मीन्स द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। दैट्स मीन्स जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। और हम यहाँ पर समझें मोनेरा किंगडम। सो जो मोनेरा किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सो यहाँ हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एज हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने यहाँ पर कहा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सो ये सब स्ट्रक्चर स्पेशली मोनेरा किंगडम में क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। अब हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ द राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है 80s, जबकि मोनेरा दैट्स मीन्स हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स का टाइप है दैट टाइप इज द 70S टाइप राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देखें जो मोनेरा किंगडम में जैसे दूसरे स्ट्रक्चर हैं, क्रोमोटिन है, हिस्टोन प्रोटीन है, ये सब भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेगा। जबकि हम इसमें देखेंगे जो जेनेटिक मटेरियल है, द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया इज द DNA। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA है, और DNA के अलावा इसमें प्रेजेंट होता है RNA प्रेजेंट है। इसमें जो DNA प्रेजेंट है दैट DNA इज द डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो याद रखें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है दैट जेनेटिक मटेरियल इज द DNA एंड RNA। DNA इज द डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। अब जो जेनेटिक मटेरियल है DNA स्पेशली क्या रहेगा? कंडेंस होता है, और जब जेनेटिक मटेरियल कंडेंस रहेगा सो दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। हम इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। दैट्स मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है DNA और RNA, सो इसमें जो DNA प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द नेकेड DNA प्रेजेंट रहेगा। नेकेड DNA मीन्स नॉट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है एक्सक्यूज मी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक स्पेशलाइज एरिया में प्रेजेंट होता है, और चारों तरफ से वो स्पेशलाइज एरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहेगा? कवर होता है। सो क्लियर हुआ ये सब। सो देखिए हमने क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा। मोनेरा में हम इंक्लूड करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, दैट्स मीन्स जेनेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर एरिया में कंडेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एब्सेंट है। साथ में याद रखें जो मतलब कि मोनेरा किंगडम है, इस मोनेरा बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन इज आल्सो एब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में
हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो देखिए ये हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, किंगडम मोनेरा का। सो ये जनरल कैरेक्टर देखे, राइबोसोम्स का टाइप इनमें प्रेजेंट है 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है 80S। जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, और डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एज यू नो, बैक्टीरिया में जब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो बैक्टीरिया में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होता है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज प्रेजेंट। और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दैट इज द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में हम बात करें, डिस्कशन करें, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या रहेगा, एब्सेंट होता है। सो इन प्लेस ऑफ द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन बैक्टीरिया प्रेजेंट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मोस्ट कॉमनली बाय द बाइनरी फिजन और ए सेक्सुअल स्पोर के थ्रू ये रिप्रोडक्शंस शो करता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट्स मीन्स बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, सो दैट इज द ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा, ऑटोट्रॉपिक है। और ऑटोट्रॉपिक के अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हेट्रोट्रॉपिक भी प्रेजेंट है। अब ऑटोट्रॉपिक मीन्स दैट्स मीन्स दे सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल देमसेल्फ। ऑटोट्रॉपिक में दे परफॉर्म द फोटो ऑटोट्रॉप्स, और फोटो ऑटोट्रॉप्स के अलावा दे मे बी कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। और जब हम यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, दिस इज द ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड वन इज द हेट्रोट्रॉप्स। इन हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स में बी सैप्रोफाइटिक, दैट्स मीन्स डिकेइंग एंड डेड मैटर से ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। दे मे बी पैरासाइटिक, दैट्स मीन्स लिविंग होस्ट से अपना नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। और दे मे बी सिम्बायोटिक। सो इनमें डाइवर्सिटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, दैट इज इन द मोनेरा किंगडम। ग्रेट डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन, जितने भी किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सबको जब हम कंपेयर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, दैट इज प्रेजेंट इन द मोनेरा किंगडम। सो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक and heterotropic. In autotropic, photoautotrophs and chemoautotrophs. Heterotrophs में saprophytic, parasitic and symbiotic. तो इसमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। सो आफ्टर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेस पर हम यहाँ पर बैक्टीरिया के टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। सो जैसे हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सो बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट टाइप्स। अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स क्या रहेंगे, फर्स्ट स्फेरिकल शेप, सेकंड रोड शेप, थर्ड कोमा शेप एंड फोर्थ स्पाइरल शेप। सो वन बाय वन जब हम इसका डिस्कशन करते हैं, तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्फेरिकल शेप। जो स्फेरिकल शेप में जो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कोकस। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, कोकस, और जबकि हम कहेंगे कोकाई इज द प्लूरल। सो स्फेरिकल शेप ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द कोकस, कोकस इज द सिंगुलर एंड कोकाई इज द प्लूरल। सो यू कैन इजीली सी थ्रू द इमेज आल्सो, जब राउंड शेप है दिस इज कॉल्ड द कोकाई। अब इसको आप लोग समझें, जब जैसे हमने यहाँ पर कहा व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सिंगल, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोकोकाई। अब यहाँ पर जब ये डबल डबल के पेयर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द डिप्लोकोकाई। सो यहाँ हमने क्या लिखा है इसको, डिप्लोकोकाई। अब सपोज दे आर प्रेजेंट इन ए चेन फॉर्म, चेन फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेप्टोकोकाई। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेप्टोकोकाई। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ए क्लस्टर्स, जब वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्टेफाइलोकोकाई। बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं।
सो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनटू द 4 टाइप. फर्स्ट टाइप इज द स्फेरिकल शेप, दैट इज कॉल्ड द कोकस और कोकाई. अब हमने कहा जब सिंगुलर है मतलब 1 बाय 1 है, क्लियर है, दैट इज द मोनोकोकाई. जब डबल डबल के पेयर में है, दैट इज कॉल्ड द डिप्लोकोकाई. चेन फॉर्म में है, स्टेप्टोकोकाई. व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ क्लस्टर, दैट इज कॉल्ड द स्टेफाइलोकोकाई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड, रोड शेप बैक्टीरिया. जो रोड शेप बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड द बेसिलस. रोड शेप बैक्टीरिया is called the bacillus. Bacillus is the singular or whereas bacilli is the plural. अब one of the most important things जो आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं स्पेशली बेसिलाई, इन बेसिलाई में ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. दैट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंडोस्पोर. तो मोस्ट कॉमनली endosspore are formed in the rod shape bacteria. Next, the coma shape bacteria is called the Vibrio. Coma shape bacteria is called the Vibrio. Vibrio is the singular and Vibrio is the plural. So that means the coma shape bacteria is called the Vibrio. Next, the spiral shape bacteria is called the Spirillum. This is called the Spirillum. Spirillum is the singular and the spirilla is the plural. Excuse me. So here I have discussed about the type of bacteria or type of bacteria on the basis of their shape. So shape के बेस पर जब हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं तो स्पेशली डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप. द स्फेरिकल शेप दैट इज द कोकस और कोकाई, द रोड शेप बेसिलस और बेसिलाई, द कोमा शेप विब्रियम और विब्रियो, द स्पाइरल शेप स्पाइरिलम और स्पाइरिला. सो यहाँ हमने डिस्कशन किया टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट जो डायग्राम मैंने लिया है, आई हैव टेकन फ्रॉम द NCERT. सो दैट इज वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द नीट एग्जामिनेशन. बिल्कुल याद रखें आप लोग. ओके, नाउ वी हैव टू फोकस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन. मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेस पर हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन वी हैव डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप. फर्स्ट इज कॉल्ड द एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द एरोब्स, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द एनारोब्स. सो यू कैन easily understand aerobes and anaerobes. Aerobes means those specialized bacteria which respire presence of oxygen. So हमने यहाँ पर क्या कहा, those specialized bacteria which specially respire in presence of oxygen. Presence of oxygen में ये respiration perform करते हैं. So these bacteria is called the aerobic bacteria or aerobes. Anaerobes means which specially respire, perform the respiration in absence of oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द एनारोब्स और एनारोबिक बैक्टीरिया. नाउ एरोबिक बैक्टीरिया और एरोब्स डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप, obligate aerobes and facultative aerobes. Here we have divided into the 2 types. एरोबिक बैक्टीरिया को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट obligate aerobe and second one is called the facultative anaerobes. Here similarly we have divided the anaerobes into the 2 type. First obligate anaerobes and second one is called the facultative aerobes. So यहाँ भी हमने 2 में डिवाइड किया. So अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के बेस पर बैक्टीरिया को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट एरोब्स and second one is called the anaerobes. Aerobes means those specialized bacteria which especially respire presence of oxygen. Anaerobes are those bacteria which respire in absence of oxygen. Aerobes divided into the 2 type. First obligate aerobes, second facultative anaerobes. Anaerobes divided into the 2 type, obligate anaerobes and facultative aerobes. है ना, क्लियर? ओके,
नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एरोब्स। सो एरोब्स में हम इंक्लूड करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को विच स्पेशली रेस्पायर एरोबिकली। एरोबिकली मीन्स द दे आर परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। हेयर वी हैव डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट इज द obligate aerobes and second one is called the facultative anaerobes. So now you have to understand the obligate aerobes. Obligate aerobes also known as the strict. This is also called the strict aerobes. This is called the strict aerobes. That means the strictly ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। स्ट्रिक्ट एरोब्स मीन्स रेस्पायर ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रेस्पायर करेंगे ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पायर करते हैं। अब सपोज ऑक्सीजन एब्सेंट है, इस केस में डोंट रेस्पायर। ऑक्सीजन एब्सेंट है सो दे विल डोंट रेस्पायर, ये रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। दैट्स मीन्स इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द ओब्लिगेट एरोब्स। और ओब्लिगेट एरोब्स का जब हम एग्जांपल लेंगे, सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल of the obligate aerobes is the Bacillus subtilis is the example of the obligate aerobes. Clear? Now we are discussing about the second is called the facultative anaerobes. So जब हम facultative anaerobes के बारे में डिस्कशन करते हैं, so देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, facultative anaerobes. So those specialized bacteria which normally respire aerobically, ये रेस्पायर करते हैं एरोबिकली। एरोबिकली मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब सपोज नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल, तो यहाँ पर हमने कहा इफ सपोज सफिशिएंट ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल। अब सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है सो उस केस में फैकल्टेटिव एनारोब्स की डेथ नहीं होती है। दे स्विच ओवर देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्या करेंगे, स्विच ओवर करेंगे, स्विच ओवर देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ये अपने मोड ऑफ रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी तक एरोबिकली रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो इस केस में दे विल रेस्पायर एनारोबिकली। तो इस केस में ये रेस्पायर करेंगे कैसे, एनारोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पायर एनारोबिकली। सो दीज बैक्टीरिया इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव एनारोब्स। दैट्स मीन्स दे लाइक टू रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन नहीं है तो इनकी डेथ नहीं होती है। ये अपनी मशीनरी को चेंज करेंगे एंड देन आफ्टर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। सो द एग्जांपल ऑफ द फैकल्टेटिव एनारोब्स इज द सूडोमोनास। तो ओके, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एरोब्स को। सो एरोब्स क्या है, ऐसे बैक्टीरिया हैं विच स्पेशली रेस्पायर द एरोबिकली, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इफ सफिशिएंट, जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑब्लिगेट एरोब्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट एरोब्स। स्ट्रिक्ट एरोब्स मींस विच स्पेशली रेस्पायर ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन है ये रेस्पायर करते हैं, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ये रेस्पायर नहीं करेंगे। इन ऑब्लिगेट एरोब्स की डेथ हो जाती है, डोंट रेस्पायर, दे विल डाई। इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव मीन्स द इनके पास ऑप्शन है, मेन तो ये एरोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे, दैट्स मीन्स दे विल रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सपोज ऑक्सीजन नहीं है
तो उस केस में एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, इनकी डेथ नहीं होती है। क्लियर गाइस? ओके, now we are going to discuss about the anaerobes. What is the anaerobes? Anaerobes are those specialized bacteria which especially respire anaerobically. ये स्पेशली क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिकली। एनारोबिकली मीन्स दे स्पेशली रेस्पायर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द एनारोब्स। एनारोब्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप। हम इन्हें टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ओब्लिगेट एनारोब्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव एरोब्स। सो वन बाय वन आप इसको समझें। सो फर्स्ट ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स मीन्स द स्ट्रिक्ट एनारोब्स। स्ट्रिक्ट एनारोब्स मीन्स द दे स्पेशली रेस्पायर, ये रेस्पायर करेंगे ओनली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पायर करते हैं। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट सो दे कांट रेस्पायर। ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर नहीं करते हैं। अब आप लोगों को एक बात समझना है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। जब हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट्स मीन्स वो बैक्टीरिया तेजी से ग्रोथ करेगा। जब हम एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया को कंपेयर करते हैं सो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ फास्टली दर्शाते हैं क्योंकि उसमें हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि ओब्लिगेट एनारोब्स जो ग्रोथ दर्शाएंगे दे स्पेशली शोज द स्लो रेट ग्रोथ। इनमें जो ग्रोथ होती है दैट विल बी द स्लो रेट, और धीरे धीरे ये ग्रोथ करते हैं। नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओब्लिगेट एनारोब्स। सो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum is example of the obligate anaerobes. After the obligate anaerobe, now we are moving and we have to discuss about the facultative aerobes. अब जब हम facultative aerobes के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, facultative means the alternate condition। इनके पास दूसरी कंडीशंस भी क्या है? अवेलेबल है। सो दैट्स मीन्स नॉर्मली जब हम इन बैक्टीरिया का डिस्कशन करते हैं सो नॉर्मली रेस्पायर एनारोबिकली। ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना पसंद करते हैं। दैट्स मीन्स दे रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंट में ही ये रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, सो हमने कहा इफ ऑक्सीजन अवेलेबल, सो क्या करेंगे? जब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उस केस में दे विल स्टार्टेड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो दीज बैक्टीरिया इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव एरोब्स। और जब हम फैकल्टेटिव एरोब्स का एग्जांपल लेते हैं सो इन फैकल्टेटिव एरोब्स वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ द क्लोरोवियम। और साथ में आप लोगों को एक और पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ओके, वन मोर पॉइंट आपको याद रखना है। फैकल्टेटिव एरोब्स में जो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, सो यहाँ हमने कहा मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर द फैकल्टेटिव एरोब्स। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स मीन्स क्या हो गया? दे आर द एनारोब्स। दैट्स मीन्स क्या होते हैं? वो एनारोब्स होते हैं। क्लियर गाइस? सो देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का डिस्कशन किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप और बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप ये लेक्चर आपको 100% समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।